हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी 1 लेक्चर आप लोगों को हम प्रोवाइड कर चुके हैं और हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लास 10th के फिजिक्स के सिलेबस को स्टार्ट किए हैं। तो इसके लिए आप लोग से हम ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं कि आपके सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे। इसके लिए मैं गारंटी आपका लेता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग दीप्त और अदीप्त के बारे में पढ़ लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है और पारभासी क्या होता है। तो पारदर्शी पदार्थ कहने का सेंस यह है कि पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश की किरण पूर्णतः बिल्कुल, मान लेते हैं कि यह एक कांच का प्लेट है। इस प्लेट से अगर लाइट गुजरेगी, प्रकाश की किरण गुजरेगी तो वह कंप्लीट यानी दूसरे साइड आ जाएगी। अगर प्रकाश की किरण एक साइड से दूसरे साइड कंप्लीट रूप से पूर्णतः पार कर जाता है, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। और दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ कहने का सेंस यह है, देखिए अगर इसमें आप हिंदी वर्ड एक देखिएगा तो वह अ आया हुआ है और अ का मतलब होता है नहीं। तो इसके बाद अ के बाद पारदर्शी पदार्थ लिखा हुआ है और पारदर्शी से पहले अ लगाया हुआ है, यानी पारदर्शी का मतलब पदार्थ वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश किरण पार कर जाए। पारदर्शी में अ लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश के किरण पार कर जाता है और अ का हिंदी मीनिंग नहीं होता है। तो अपारदर्शी पदार्थ में प्रकाश के किरण पार नहीं करेगा। तो इसके उदाहरण है, मान लेते हैं कि यह कोई एक दीवार है। तो दीवार के इस तरह अगर लाइट आया, प्रकाश की किरण आई तो वह दूसरे तरफ क्रॉस नहीं कर पाएगी, इसलिए वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और तीसरा है पारभासी पदार्थ, जिसे इंग्लिश में ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार करती है और कुछ पार नहीं करती है, वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। तो चलिए इसे सभी को डिफिनेशन के तौर पर लिखवा कर आपको समझा देते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, पारदर्शी पदार्थ जिसे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण आर पार हो जाए, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि कांच, हवा और पानी। हम लोग जानते हैं कि कांच से, अगर एक कांच है तो इस कांच से प्रकाश के किरण कंप्लीटली एक साइड से दूसरे साइड पार कर जाती है। तो यह एक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। तो इससे हम पारदर्शी पदार्थ से ही समझ सकते हैं, बस इसमें एक वर्ड आया है स्पेशल अलग से अ।
तो अ का हिंदी मीनिंग होता है नहीं। तो हम लोग समझ गए कि पारदर्शी में प्रकाश की किरण पार कर जाती है। तो इसमें एक अलग से वर्ड आया है सिर्फ नहीं, अर्थात टोटल अपारदर्शी। तो इसके कहने का सेंस यह होगा कि अ मीन्स नहीं होता है, अर्थात अपारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की किरण पार नहीं होगा। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का किरण आर पार न हो अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, दीवार के एक साइड से लाइट आ रहा है तो दीवार के दूसरी साइड लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगा। पहाड़ के एक साइड अगर मान लेते हैं पर्वत श्रृंखला कोई है तो इसके इस साइड से लाइट अगर आ रही है तो इसके दूसरे तरफ लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगी, इसलिए अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पारभासी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण अल्प मात्रा में पार हो पारभासी पदार्थ कहलाता है। यहाँ पर अल्प कहने का सेंस यह बनता है कि प्रकाश की किरण कुछ पार कर जाएगा और कुछ पार नहीं करेगा। इसके उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, तेल से लिपटा हुआ कागज। तेल से लिपटा हुआ कागज से हम लोग देखते हैं तो वस्तु तो दिखाई देता है बट धुंधला धुंधला दिखाई देता है, अर्थात उसे कुछ प्रकाश की किरण पार करती है और कुछ प्रकाश की किरण पार नहीं करती है, अर्थात वह पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। उसी तरह से घिसा हुआ कांच से भी हम लोग देखते हैं तो उसके दूसरे तरफ का वस्तु दिखाई देता है बट स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो वैसे पदार्थ को भी पारभासी पदार्थ कहा जाता है। या कुहासा से हम लोग कंप्लीट रूप से समझ सकते हैं, ठंडी के दिनों में कुहासा के कारण वस्तु हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, वह भी एक पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। या धुआं भी पारभासी पदार्थ का ही उदाहरण है। तो चलिए इसके बाद हम लोग किरण के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है और किरण पुंज कितने प्रकार के होता है। तो आपको बता दें हम, किरण किसे कहा जाता है, किरण से क्या आप समझते हैं? लाइट जिस पथ से गुजरता है, लाइट जिस पार्टिकुलर पथ से गुजरता है उस पथ अर्थात उस रास्ता को ही किरण कहा जाता है। और अगर ऐसे बहुत सारे अगर रास्ता हो तो उन सभी किरणों के रास्ते को किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो चलिए इसे एक बार और लिखकर आपको हम समझाते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, किरण जिसे इंग्लिश में रे बोला जाता है, प्रकाश जिस पथ से गुजरती है किरण कहलाता है। तो इसे समझते हैं एक उदाहरण के साथ। मान लेते हैं कि यह एक बिजली का बल्ब है जिसे लाइट निकल रही है और यह लाइट एक पार्टिकुलर रास्ता से ट्रेवल करके हमारी आंखों तक पहुंचेगी। प्रकाश जिस रास्ता से आएगी उस रास्ता को ही हम लोग किरण बोलेंगे। किरणपुंज, किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है, अर्थात प्रकाश जिस पार्टिकुलर रास्ता से ट्रेवल करके हमारी आंखों तक पहुंची, वैसे वैसे अनेक रास्ते अगर होंगे तो उन सभी रास्तों के समूह को किरणपुंज कहा जाएगा। किरणपुंज 3 प्रकार के होता है, पहला समानांतर, अभिसारी और अपसारी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे कि समानांतर किरणपुंज क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज क्या होता है और अपसारी किरणपुंज क्या होता है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप
आपको इससे समझने में कहीं कोई परेशानी आई हो तो उसे कमेंट में बताइए। हम लोग किसी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है आपको मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूं, आपसे बात करके आपको समझाऊं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।